अभिनंदन। मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आज के सेशन में मैं बताने वाली हूं आपको नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर विद जनरल फैक्ट्स की एक नई सीरीज और इस नई सीरीज में हम आपके लिए डेली नई नई इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो जल्दी से फटाफट से आज के सेशन को आप सभी जो है लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए जानते हैं अब नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वास्तव में है क्या। देखें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA या नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू कर दिया है और इसके साथ ही यह कानून पूरे देश में लागू हो चुका है और CAA को हिंदी में कहा जाता है नागरिकता संशोधन कानून। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि पूरे देश में लागू हो चुका है या नागरिकता संशोधन कानून, इसमें बातें क्या कही गई हैं भाई। चर्चा में तो है कि देश में CAA लागू हो गया है, नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है, लेकिन इसके तहत किन व्यक्तियों को, किस देश के व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी ये बात अपन जानेंगे। तो देखें इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, भाई 3 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से वो 3 देश हैं? 3 देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कौन सी कम्युनिटी? गैर मुस्लिम शरणार्थी जो मुस्लिम नहीं हैं। इन 3 देशों के नाम सुन के आपको लगता होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी की ही बात हो रही है, तो जी नहीं। इन 3 देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है इस CAA के तहत यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत। अब देखें भाई नागरिकता संशोधन कानून की 3 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं, इन तीनों बातों पर फोकस करना है आपको तो पूरा का पूरा CAA आपको समझ में आ जाएगा। तो देखें भाई इसके तहत किसे मिलेगी नागरिकता। अब अपन ने 3 देशों की तो बात कर ली कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। तो देखें भाई अब तारीख पे ध्यान देना है आपको। सबसे पहले कौन सी तारीख है? वो 31 दिसंबर 2014 की तारीख है। ये तारीख कहां से आई? तो इस तारीख के पहले जो व्यक्ति यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर जो व्यक्ति प्रताड़ित हुए हैं, किन देशों में? इन 3 देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग। इन 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो व्यक्ति धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर, धार्मिक रूप से जिनका शोषण किया गया, इन 3 देशों में जो गैर मुस्लिम हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी आती है इसमें? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। और इन 3 देशों के लोग ही, सिर्फ इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब देखें एक क्वेश्चन क्लियर कि किससे नागरिकता मिलनी है, ये बात क्लियर। दूसरी बात पर चलते हैं, क्या भारतीय नागरिकों पर भी इसका असर पड़ेगा? जो भारत के निवासी हैं, भारतीय नागरिक हैं, जो हमेशा से यहाँ रह रहे हैं, तो क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कुछ असर भारतीयों पर भी पड़ेगा? दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है। तो जी नहीं, इस पर जो है इसका जो असर है भारतीयों पर किसी भी तरीके से नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय नागरिकों से CAA का कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमें तो हमारे देश की नागरिकता पहले से ही प्राप्त है। हम तो हमेशा से अपने देश में ही रह रहे हैं। उन व्यक्तियों को भारत देश की नागरिकता CAA के तहत दी जा रही है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के निवासी रहे हैं, लेकिन उन देशों में वो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए गए तो उन्होंने भारत की शरण ली और वे व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ पर शरणार्थी के रूप में आ गए थे। क्लियर हो गई ये बात? तो संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार तो पहले से है ही और CAA या कोई कानून इसे छीन नहीं सकता, यानी कि भारतीय नागरिकता को
जिन भारतीयों के पास भारतीय नागरिकता है उनसे सीएए या कोई भी कानून उनकी नागरिकता का अधिकार छीन नहीं सकता। यानी कि इस बात से स्पष्ट होता है कि सीएए का भारतीय नागरिकों की नागरिकता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जानते हैं अगली बात। अगली बात है कि भाई अब आवेदन कैसे करना होगा। तो देखें, तो आवेदन जो है इसके लिए ऑनलाइन करना होगा और आवेदक को बताना होगा, यानी कि जो व्यक्ति इसके लिए आवेदन करेगा, जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, इन 3 देशों के व्यक्ति जो उन 6 कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, उस आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है ना, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है और यही तो सबसे बड़ी कंडीशन है कि वे भारत कब आए। और पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज ना होने पर भी आवेदन ये कर पाएंगे। इनके लिए ना पासपोर्ट की जरूरत है या अन्य दस्तावेज की जरूरत है। और इसके तहत, अब सुन लो भाई, इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 3 देशों से और उन 6 कम्युनिटीज के रहे हैं, वो भारत आ गए थे। कब? 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए थे। ठीक है, उसके बाद जो व्यक्ति आए हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो व्यक्ति इन 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ गए थे, उनको ही भारत की नागरिकता सीएए के तहत दी जाएगी। और बाकी विदेशी जो हैं, यानी कि जो उन 6 कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो बाकी विदेशियों के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक रखी गई है। 6 कम्युनिटी के लिए कितनी रखी गई है? 5 साल से अधिक रखी गई है। और अगर कोई अन्य व्यक्ति जो इन 6 कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है और बाकी विदेशी है, तो उनके लिए कितनी अवधि रखी गई है? 11 साल से अधिक की अवधि रखी गई है। क्लियर है यहां तक की बात? तो इन तीनों सवालों का भी जवाब हमें मिल गया। अब देखें भाई, क्या है नागरिकता संशोधन कानून 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अभी वर्तमान में ये लागू किया गया है कल, लेकिन कानून ये कब बन गया था? 2019 में ये कानून बन गया था। और लागू कब हुआ है? कल की तारीख में, यानी कि 11 मार्च सन 2024 को लागू किया गया है। तो इसका इतिहास क्या रहा है नागरिकता संशोधन कानून 2019 का, उसके बारे में अब अपन जानते हैं। तो देखें, भारतीय नागरिकता कानून 1955, भारतीय नागरिकता कानून कब बना था? पहली चीज याद रख लो, तो भारतीय नागरिकता कानून बना था 1955 में। तो भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सबसे पहले तो बिल आएगा, विधेयक आएगा संसद में, जब वो पास होगा तब वो कानून बनेगा। तो ये बिल कब आया था उसकी बात कही जा रही है। तो ये बिल जो है 2016 में संसद में पेश किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन बिल या विधेयक। ऑलराइट, फिर देखें आगे की कहानी देखें तो यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019, ठीक है, लोकसभा में कब पास हुआ? 10 दिसंबर 2019 को। और अगले ही दिन यानी कि 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया। और उसके अगले ही दिन 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीएए कानून बन गया था। ऑलराइट, इतनी बात क्लियर? अब देखें, जो भारतीय नागरिकता कानून 1955 है, इसमें अभी तक 6 बार संशोधन हो चुका है। जी हां, कब कब संशोधन हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। इस तरीके से भारतीय नागरिकता कानून में 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। अब देखें भाई, पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था। अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए है तो आपको 11 साल भारत में बिताने होंगे। और नए संशोधित कानून में ये अवधि घटाकर कितनी कर दी है? 5 वर्ष की कर दी है। 5 वर्ष की अवधि कर दी है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, ठीक है, धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर,
गैर मुस्लिम समुदाय के जो हैं और धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत की शरण उन्होंने ली है। 31 दिसंबर 2014 से पहले उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, ये बात कही गई है। तो नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम, पश्चिम बंगाल में काफी विरोध हुआ था। विरोध लगातार होता रहा और उसके बाद इसीलिए इतना टाइम लग गया इस कानून को लागू होने में। और तो असम के लोगों का, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों का तर्क क्या था, क्यों ये विरोध कर रहे थे सीएए का? तो असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये बात पूर्वोत्तर राज्य के व्यक्ति नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे विरोध कम हुआ और कल जाके 11 मार्च 2024 को ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है पूरे देश में लागू हो गया। और इस एक्ट के तहत हमने ये भी जाना कि सीएए का प्रभाव भारतीय नागरिकता पर किसी तरीके से पड़ने वाला नहीं है, जिसका भय किसको था? पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों को था। ऑलराइट तो केंद्र सरकार ने क्या किया है भाई? केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर एनआरसी भी लाई थी, जिसका मकसद यहां रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। यानी कि असम के लोगों को, पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को क्या भय था कि अगर बांग्लादेश के निवासी यहां पर आ जाते हैं तो भारतीय नागरिकों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, भारतीय नागरिकता पर इसका प्रभाव हो सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार जो है असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर भी लेके आई थी और नेशनल सिटीजन रजिस्टर के जरिए उन भारत सरकार ने पहचान करी थी कि क्या दूसरे देश का कोई घुसपैठिया हमारे देश में तो नहीं है। इस तरीके से सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी समस्याओं का समाधान किया और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 कम्युनिटी के लोग हैं जो धार्मिक आधार पर वहां प्रताड़ित किए गए थे और जिन्होंने भारत की शरण ली थी, भारत में शरणार्थी के रूप में आए थे, तो भारत सरकार ने जो है उन सभी को, उन सारी कम्युनिटी के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया है। तो ये रही जानकारी नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीएए के बारे में। उम्मीद है कि सीएए से संबंधित सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। और मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, फ्री नोट्स भी चाहते हैं तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड के सिलेबस को भी पूरा कवर कराया जाता है और कुछ स्पेशल कोर्सेज भी हैं। क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।